नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने दी श्रद्धांजलि। परिवार प्रशंसकों ने पुनीत राजकुमार को अश्रुपूर्ण विदाई दी। कर्नाटक उपचुनाव, सिंदगी में करीब 69%, हंगल में 84% मतदान। केंद्रीय मंत्री के सामने ही महिला ने खोल दी योजना की पोल, कहा ई श्रम कार्ड के लिए देने पड़े पैसे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजराइल ने फाड़ दी UNHRC की रिपोर्ट, कहा इसकी सही जगह कूड़ेदान। अब समाचार विस्तार से। पहले बीदर जिले के समाचार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीदर में प्रतिवर्ष अनुसार वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली के नेतृत्व में एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हैदराबाद उदगीर सड़क का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड रखा गया। इसके अलावा वाली ने सरदार पटेल की मूर्ति स्थापना के लिए भूमि सौंपी। इस अवसर पर हमारे चैनल से बात करते हुए वाली ने कहा कि वह यह सरदार पटेल की जयंती पिछले 15-20 सालों से मनाते आ रहे हैं। हमारे चैनल के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हम स्वतंत्र होने के पश्चात 50 साल तक लड़ते रहे, 75 साल तक कश्मीर को अपना नहीं बना सके, परंतु अब सरकार किसकी भी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे जनता दल, मुझे उस पार्टी से वास्ता नहीं, लेकिन कश्मीर भारत में विलीन हुआ ये संतोष की बात है। लेकिन सरदार पटेल 565 रियासतों को एक जगह लाकर सिर्फ 14 महीने में अखंड भारत करके बताए। इसलिए मैं 22 साल से यहाँ पर सरदार पटेल की जयंती मनाते आता हूँ। लेकिन सरदार मोदी जी 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस बोले, लेकिन उस समय से राष्ट्रीय एकता दिवस हो रहा है, लेकिन मैं 22 साल से करते आ रहा हूँ। ये जगह आज 4 करोड़ रुपए हुआ तो नहीं मिलता है। सरदार पटेल के उनके स्टैचू के लिए यहाँ पर मैं समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए आज सारी जनता का मुझे बैकिंग है। आज तक किसी से एक नया पैसा चंदा नहीं किया, इस बड़े स्वाभिमान के साथ कहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ के ऑफिसरों को भी सचेत करता हूँ कि जो लाभ से रहता है, जो कानून से चलता है, उसके साथ चलिए। आपका अधिकार ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। सत्य को साथ लेकर चलिए। सत्य अगर नहीं है तो उसको कंडम करिए, लेकिन सत्य के लिए खिलवाड़ मत करिए। ये कहते हुए मैं ये कहूँगा, आप लोग यहाँ पर सभी लोग आए, आपके टीवी माध्यम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि आप आकर हमारे 4 शब्द 4 लोगों तक पहुँचाने का जो कोशिश की है, आपके लिए अभिनंदन। कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में रहे उम्मीदवार संगमेश बनवगढ़ी ने आज शहर के कन्नड़ साहित्य भवन में पत्रकारों से बात करते हुए अपने योगदान के बारे में बताते हुए समर्थन मांगा है। ಬಾದವಡಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು। ನಾನು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಅವಧಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅನೇಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಾನು ಪರಿಚಿತದಿಂದಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರತಿಭಾ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಧರಿಸುವಂಥ, ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ। ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು
ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನನಗೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದು ಖರೀದಿಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತವನ್ನು, ಪವಿತ್ರದ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಪಡೆದ ನಂತರ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पुनीत राजकुमार के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर खान ने कहा कि पुनीत राजकुमार के अचानक हार्ट अटैक से निधन होने से राज्य भर में शोक का माहौल बना हुआ है। इसके साथ साथ बीदर में अभिनेता के निधन का बहुत अफसोस है। पूरे एक इंडिया का बड़ा स्टार, एक कर्नाटक का नहीं इंडिया का बड़ा स्टार है पावर स्टार पुनीत राजकुमार। ये जो गुजर गए बोल रहे, सही में ये एक ऐसा स्टार है, स्टार कभी गुजरते नहीं, उनके यादगार हमेशा रहता है। उन्होंने गुजरे नहीं, सब लोगों की दिल में है। ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಯುವರತ್ನ ಅಂದರೆ ಯುವರತ್ನನೇ ಇವರು. ಚಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೇ ಬೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಒಂದೊಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸು, ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ನಮಗೆ ತಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ಪು ಅಭಿನಯ ಬಳಗದಿಂದ ಏನು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಸ್ಟಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವರತ್ನ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಅವರು. ಅವರಿಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. देखते हैं समाचार राज्य की। कन्नड़ा अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार कांतिरवा स्टेडियम में उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और बेंगलुरु में सभी राजनीतिक दलों के सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में किया गया। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के ईडिगा समुदाय की परंपराओं के अनुसार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम से एक जुलूस में लाया गया, जो सुबह करीब 5 बजे शुरू हुआ और कांतिरवा स्टेडियम पहुंचा। रास्ते में सड़क के दोनों ओर जमा हुए प्रशंसकों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। 10 लाख लोगों ने सुपरस्टार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दफनाने से पहले कर्नाटक सरकार ने उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान दिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तिरंगा झंडा अभिनेता के नश्वर अवशेषों को उनकी पत्नी अश्विनी और 2 बेटियों को सौंपा। कर्नाटक के सिंदगी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में करीब 69% मतदान हुआ, जबकि हंगल क्षेत्र में 84% मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम के 7 बजे तक चला। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए चुनाव हुए और किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है। कलबुर्गी में लीड बैंक द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया,
जिसका उद्घाटन कलबुर्गी के सांसद उमेश जाधव ने किया। इस अवसर पर बैंक से संबंधित सभी अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। हुआ है आज कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और प्राइवेट बैंक वाले पूरे आए हुए हैं। यहाँ पे हर लोगों को लोन देने का, एक लोन जो लिए उनको चेक देने का और स्कीम के बारे में पब्लिसिटी देने का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ, 100% इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरा हमारा यहाँ पे 50% यहाँ का हमारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। उसके लिए समझाने, अभी तो कोरोना था, 2 साल कोरोना था। अब हम इनको बराबर लोगों को समझाएंगे। लोग भी इसको समझना कोशिश करना चाहिए, लोग भी दिलचस्पी दिखाना चाहिए। हम वो 1 कदम आ गए तो हम 10 कदम आगे आके उनको समझाते हैं। अभी हो रहे हैं, अभी नए स्कीम। अभी कल परसों ही हमारे आत्मनिर्भर भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 65,000 करोड़ का स्कीम ओपन किए। गति शक्ति प्रोग्राम स्कीम लॉन्च किया है और उससे और ई श्रम पोर्टल ओपन किया है। हर वीक एक प्रोग्राम होते रहे। बहुत अच्छे स्कीम है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। We have conducted the credit outreach program, which is a brainchild of our Honorable Prime Minister and the Finance Minister. Today's the program has been inaugurated by our Honorable Member of Parliament here in Kalburgi district. This is a really, an outreach where bankers are required to reach out to the customers. I presume, I hope and I wish that from today onwards the banks, all branches, not only in State Bank of India but in all our banks, that we will reach out to the customers and we will play a very active role to make the life of common man in this district more productive, and we will support every economic activity of the customers of the bank, non-customers of the bank, and we will make sure that all the government sponsored schemes are taken in the right spirit and the beneficiaries are really benefited by the program. अपने पसंदीदा अभिनेता पुनीत की एक झलक पाने के लिए कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से कांतिरवा स्टेडियम में लाखों की संख्या में प्रशंसक उमड़े तो कई लोगों का ध्यान अभिनेता को अंतिम सम्मान देने के लिए लाइन में लगी महिलाओं और युवा लड़कियों की बड़ी संख्या उमड़ी। अप्पू न केवल युवाओं के दिल की धड़कन थे बल्कि बूढ़ों और महिलाओं का प्यार और स्नेह भी अर्जित किया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। बिहार में ई श्रम कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। श्रमिकों से कार्ड बनाने के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। यह बात उस समय सामने आई है जब ई श्रम कार्ड का वितरण कर रहे केंद्रीय मंत्री ने एक महिला लाभार्थी से सवाल पूछा कि आपको कार्ड बनाने के लिए पैसे तो नहीं देना पड़ रहा है। इसके जवाब में महिला ने बताया उसे ई श्रम कार्ड के लिए 100 रुपए देने पड़े। बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के सामने महिला श्रमिक ने पैसे देने की बात बताई, जबकि केंद्र सरकार मुफ्त में गरीबों का ई श्रम कार्ड बना रही है। मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगातार हमलावर रहे हैं। नवाब मलिक के एक के बाद एक कई आरोपों के बाद खुद समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इस बीच समीर वानखेड़े की फैमिली ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। समीर वानखेड़े की फैमिली से मिलने के बाद रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के खिलाफ साजिश न करने को कहा है। साथ ही उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि समीर को कोई नुकसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दन ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की सही जगह कूड़ेदान है और इसका कोई यूज नहीं है। उन्होंने इसके पीछे दलील दी कि यह रिपोर्ट इजराइल के खिलाफ है और पक्षपाती है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने महासभा में एक विशेष बैठक बुलाई थी, जहां इसके अध्यक्ष मिशेल बाचेलेट ने सभी सदस्य देशों के सामने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। अब समाचार फिल्मों की। दिवाली पार्टी में पहुंची अंकिता लोखंडे, बॉयफ्रेंड विक्की जैन को किस करते हुए वीडियो किया शेयर। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले अजरुद्दीन बोले, मोहम्मद शमी के साथ हर गेंदबाज निखर कर सामने आएगा। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 नवंबर को हो सकता है बड़ा बदलाव। 2014 में 1241 रुपए का था एक सिलेंडर पर मिलती थी सब्सिडी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने दी श्रद्धांजलि। परिवार प्रशंसकों ने पुनीत राजकुमार को अश्रुपूर्ण विदाई दी। कर्नाटक उपचुनाव, सिंदगी में करीब 69%, हंगल में 84% मतदान। केंद्रीय मंत्री के सामने ही महिला ने खोल दी योजना की पोल, कहा ई श्रम कार्ड के लिए देने पड़े पैसे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजराइल ने फाड़ दी UNHRC की रिपोर्ट, कहा इसकी सही जगह कूड़ेदान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।